ओलिवर पीट से कहता है कि वह अपना हथियार न निकाले वरना उन्हें उन पर हमला करने का कारण मिल जाएगा। ओफिलिया को आश्चर्य होता है कि साइरस अब भी मिलने वाली हर लाशों का चीर फाड़ कर रहा है, जो उसे घिनौना लगता है। हालांकि साइरस का कहना है कि वह पुरुषों के साथ जो करती है वह कहीं अधिक घिनौना है। साइरस ओफिलिया को सक्यूबस कहता है, जिससे वह नाराज हो जाती है। फिर साइरस जादू से एक जानवर प्रकट करता है और ओफिलिया भी अपने जादू से एक भयानक जीव बुलाती है। जैसे ही वे लड़ते हैं, ओलिवर और उसके दोस्त भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइरस अपनी हड्डी की दीवार से उन्हें रोक देता है। तभी नानाओ वहां आती है और अपनी तलवार से हड्डी की दीवार को काट देती है। वह कहती है कि यह एक ऐसी जगह है जहां बहुत लोग मारे जा चुके हैं और वह ऐसी भावना से अच्छी तरह वाकिफ है। ओफिलिया और साइरस के बीच लड़ाई में शामिल होने से पहले वो ओलिवर और बाकी लोगों को भागने के लिए कहती है। जैसे ही नानाओ उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, ओलिवर भी उसके पीछे जाता है। हालांकि लड़ाई को एक अन्य छात्र द्वारा रोक दिया जाता है, जो 2 जानवरों को भस्म कर देता है। वह अपना परिचय किम्बर्ली के स्टूडेंट प्रेसिडेंट एल्विन गॉडफ्री के रूप में देता है और ओलिवर और बाकी लोगों से वादा करता है कि वह उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर एक 5th ईयर स्टूडेंट कार्लोस आती है और ओफेलिया की गर्दन पर अपना ब्लेड रख देती है। एल्विन ओफेलिया और साइरस से कहता है कि वह उन्हें उनकी सजा बाद में बताएगा, लेकिन अभी उन्हें भूल भुलैया की गहराई में वापस लौट जाना चाहिए। उनके जाने के बाद कार्लोस बताती है कि वे आम तौर पर भूल भुलैया में इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन वे शायद नए स्टूडेंट्स को देखने के लिए उत्सुक थे। इसके बाद एल्विन और कार्लोस छात्रों को भूल भुलैया से बाहर ले जाते हैं। बाहर वे अपने बाकी दोस्तों से मिलते हैं और ओलिवर नानाओ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह जानती थी कि ओफेलिया और साइरस का सामना करना आत्महत्या है। उसे लगता है कि नानाओ वास्तव में मरना चाहती थी, लेकिन मिशेला ने उसे शांत किया और वह नानाओ से सब कुछ समझाने के लिए कहती है। फिर नानाओ पुष्टि करती है कि ओलिवर ने जो कहा वह सच है, क्योंकि उसने जीने की इच्छा खो दी है। वह एक युद्ध में थी जहां सुमा योशिहिसा ने 50,000 लोगों की सेना का नेतृत्व किया था। पीछे उसकी सेना केवल 200 थी। उसे याद है कि वह तब तक लोगों को मारती रही जब तक वह सुमा के कैंप तक नहीं पहुंच गई। फिर एक योद्धा ने उससे लड़ाई की, लेकिन उसने उसे मार डाला। वह सोमा से कहती है कि उसने सुना है कि उसका बेटा उनके कबीले का सबसे ताकतवर योद्धा है और वह उससे लड़ना चाहती है। सोमा फिर कहता है कि उसने बिना यह जाने कि वह कौन था, उसे मार दिया। वह बदला लेने के लिए अपने लोगों को उसका नाम पूछे बिना उसे मारने का आदेश देता है, ताकि उसे याद भी न रखा जाए। इसके बाद थियोडोर मैकफार्लेन आते हैं और सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। थियोडोर का कहना है कि वह असाधारण बच्चों के प्रति आकर्षित है और उसने नानाओ को अपने साथ आने और जादूगर बनने के लिए कहा। तभी से नानाओ को लगने लगा कि वह सपने में जी रही है। हालांकि इस सपने के खत्म होने से पहले वह किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ना चाहती है जिसका वह सम्मान करती है। उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है। वे इसे शियावासे कहते हैं और जब वह ओलिवर से लड़ी तो उसे लगा कि यही वह शियावासा है जिसकी उसे तलाश थी। हालांकि ओलिवर ने उससे दोबारा लड़ने से इनकार कर दिया, जिससे नानाओ को दुख हुआ और उसने हर चीज की परवाह करना बंद कर दिया। केटी का कहना है कि ओलिवर के मना करने की वजह से वह अजीब हो गई। नानाओ ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि चाहे वह उसके प्यार में पड़ी हो या उसकी तलवारबाजी में, यह उसके लिए एक ही बात है। मिशेला कहती है कि वह उन्हें एक दूसरे को मारने नहीं दे सकती और नानाओ को जीने का एक नया तरीका खोजने की जरूरत है, न कि मरने की जगह। आखिरकार अब उसे कोई ऐसा मिल गया है जिससे वह प्यार करती है। ओलिवर ने नानाओ से कहा कि वह उससे वादा करे कि वह अपना जीवन बर्बाद नहीं करेगी और अपनी तलवार का इस्तेमाल अपने लिए करेगी। नानाओ ने वादा किया और उनसे उसे जीने का तरीका सिखाने के लिए कहा, क्योंकि उसे आज की क्लासेस में कुछ भी समझ नहीं आया। अगले दिन नानाओ ओलिवर और बाकियों के पास आती है और नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो जाती है। तलवारबाजी की क्लास के दौरान एक छात्र लूथर से पूछता है कि क्या वह स्पेल ब्लेड का उपयोग कर सकते हैं। लूथर जानते थे कि देर सबेर कोई यह जरूर पूछेगा और बताते हैं कि स्पेल ब्लेड एक विशिष्ट प्रकार की कला है। स्पेल ब्लेड एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक मंत्र एक कदम की दूरी पर इस्तेमाल किया जाता है तो कोई भी ओपोनेंट बिना किसी असफलता के मारा जाता है। अब तक कुल 6 स्पेल ब्लेड्स हैं। ऐसे कई लोग हैं जो नए स्पेल ब्लेड्स का आविष्कार करने की कोशिश करते हैं और कई ऐसे हैं जो मौजूदा स्पेल ब्लेड्स को हराने की कोशिश करते हैं। हालांकि लंबे समय से स्पेल ब्लेड्स की संख्या 6 पर बनी हुई है।
वे गुप्त तकनीकें हैं और उनका उपयोग कौन कर सकता है और वे क्या करते हैं यह गुप्त रखा जाता है। इस वजह से लूथर उन्हें यह नहीं बता सकता कि वह स्पेल ब्लेड का उपयोग कर सकता है या नहीं। रिचर्ड ओलिवर और नानाओ के पास जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें अभ्यास करने की जरूरत है। ओलिवर का कहना है कि वे सभी एक ही स्तर पर हैं और सभी को अभ्यास करने की आवश्यकता है। रिचर्ड इस बात से चिढ़ जाता है और ओलिवर से मुकाबला करना चाहता है। वह मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नानाओ को ओलिवर में कोई साहस नहीं दिखता और वह उससे पूछती है कि क्या उसका इरादा हारने का है। वह चाहती है कि वह अपना सब कुछ दे, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह तब तक हारे जब तक कि वह सचमुच हार न जाए। रिचर्ड नाराज हो जाता है क्योंकि ओलिवर उसे गंभीरता से लेने लायक नहीं समझता है। फिर लूथर आते हैं और दोनों को प्रैक्टिस पर ध्यान देने को कहते हैं। मिशेला ने ओलिवर को बताया कि वह रिचर्ड के साथ बड़ी हुई है और उनकी लगातार तुलना की जाती थी, इसलिए वह अपनी ताकत दिखाने के लिए इतना उतावला है। ओलिवर रिचर्ड के साथ अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही वह नानाओ को निराश भी नहीं करना चाहता। फिर पीट आता है और उन्हें बताता है कि केटी भाग गई क्योंकि उसने सुना कि वे परेड में हमला करने वाले ट्रोल को मारने जा रहे थे। डारियस ग्रेनविल केटी को सामने से हटने के लिए कहता है क्योंकि उसे ट्रोल को मारने के लिए कहा गया है। वह केटी से उसका नाम पूछता है और उसके परिवार का नाम सुनकर उसे पता चलता है कि उसके माता पिता कौन हैं, और कहता है कि नागरिक अधिकार लोगों में से बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं जो उसके माता पिता से अधिक मूर्ख हैं। यह सुनकर केटी गुस्सा हो जाती है और उससे ट्रोल को न मारने के लिए कहती है। डारियस पूछता है कि अगर ट्रोल ने किसी को मार डाला तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, लेकिन केटी कहती है कि वह ट्रोल को दोबारा हमला न करने के लिए मना लेगी। उसे यह अजीब लगता है कि वह एक ट्रोल के साथ बातचीत करने का इरादा रखती है और उस पर जादू करता है जिससे वह दर्द से गिर जाती है। तभी ओलिवर और बाकी लोग वहां आते हैं और केटी को दर्द में देखकर काफी नाराज हो जाते हैं। हालांकि कुछ भी होने से पहले वीरा मिलिगन आती है और उन्हें रोकती है, ये कहते हुए कि उस ट्रोल की मौत पर आपत्ति दर्ज की गई है। लूथर ये कहते हुए आता है कि स्टूडेंट्स पर अत्यधिक दर्द मंत्रों के उपयोग पर 5 साल पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि डारियस का कहना है कि उसका पढ़ाने का तरीका बदलने का कोई इरादा नहीं है। लूथर बताते हैं कि परेड में जो कुछ हुआ उसकी पूरी जांच नहीं हुई है, इसलिए सबूत के तौर पर ट्रोल को जीवित रखा जाना चाहिए। हेडमिस्ट्रेस ने भी इसकी इजाजत दे दी है। डारियस इसे स्वीकार कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। मिकेला जादू से केटी का दर्द ठीक करती है। फिर वेरा ने केटी को अपना परिचय देते हुए बताया कि वह 4th वर्ष की छात्रा है और वह ट्रोल के बारे में भी चिंतित थी। चूँकि केटी की तरह वह भी जादुई जीवों से प्यार करती है, वेरा उससे कहती है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वह उसके पास आ जाए। उनके जाने के बाद एक चमगादड़ मिशेला के लिए एक लेटर लाता है जिसमें उन्हें सूचित किया जाता है कि रिचर्ड ओलिवर और नानाओ को युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।